जैसे संपर्क और संचार मानव जीवन का अभिन्न अंग है। यही वजह है कि आदिकाल से दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में आना जाना और व्यापार करना शामिल रहा है। विचारों का आदान प्रदान करना बढ़ा, ऐसे मानव जनजाति का विस्तार बढ़ा। हम एक दूसरे की भाषा, तरीके और परंपराओं को समझ पाए और एक समाज का जन्म हुआ। लेकिन कई आज भी जनजातियां हैं जो मानव समाज और बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग है। इनमें भारत में रहने वाली कुछ ऐसी जनजातियां भी हैं जिनके बारे में समाज को बहुत कम पता है। इन जनजातियों में रहने सहने का तरीका आज भी वैसा है जैसे आदि मानवों का था। ऐसी ही जनजातियां अंडमान निकोबार द्वीप पर भी रहती है जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। हालांकि सामाजिक विज्ञान, सांस्कृतिक विरासत और कार्य कौशल की दृष्टि से इनका ऐतिहासिक महत्व है। ऐसी ही एक जनजाति सेंटिनली ने 50,000 साल से भी ज्यादा वक्त से अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखा है। बाहरी दुनिया से संपर्क न रखने वाले इन जनजाति के इलाके में जब कोई भी व्यक्ति या फिर धर्म प्रचारक हो या टूरिस्ट जाना चाहता है तो ये जनजाति अपनी दुनिया में दखल अंदाजी मानकर उस पर हमला कर देता है। जैसा जैसा मानव सभ्यता का विकास बढ़ता गया वैसे वैसे दुनिया के कई क्षेत्रों में पल बढ़ रहे आदिम जनजातियों और आदिवासियों का समाज के साथ मेल मिलाव बढ़ता गया। लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ रहने सहने वाले आदिम जनजातियां बाहरी दुनिया से बिल्कुल पूरी तरह कटे हुए हैं और जब भी कोई व्यक्ति उन तक पहुंचना चाहता है तो वे अपने अस्तित्व पर खतरा समझकर पे हमला कर देते हैं। कहा जाता है कि सेंटिनली जनजाति की शुरुआत अफ्रीका में आए लोगों के वंशज है। इनकी भाषा बाकी जनजातियों के मुकाबले समझ से बाहर। जानवरों का शिकार और नारियल पानी इनका मुख्य भोजन है। इस सेंटिनल द्वीप के सर्वेक्षण में कृषि करने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। इनके अलावा यह समुदाय समूहों में शिकार करने वाला, मछली पकड़कर भोजन प्राप्त करने वाला और द्वीप पर रहने वाला, जंगली पौधे को इकट्ठा करने वाला प्रतीत होता है।